गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं कबीरदास जी की साखियों के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। तो इसके अंदर उनकी जो साखियां हैं उसका जो सार है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो पीडीएफ है उसके अंदर इसके छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं, लिखने हैं और लर्न करने हैं। तो कबीर दास द्वारा जो लिखी गई है बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रवैनी। साखियों के अंतर्गत कबीर दास के दोहे जो हैं वो संकलित किए गए हैं। इन साखियों में कबीर दास ने अपने जीवन अनुभव से प्राप्त ज्ञान को उसमें पिरो दिया है। इन्हीं साखियों के लिए इन्होंने जितने दोहे लिखे हैं उनका सार इस प्रकार है। प्रथम जो साखी है उसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और इसमें आत्मा रूपी जो हंस हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं तथा मुक्त भाव से मोतियों को चुगते हुए हंस अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने सच्चे ईश्वर भगत को ढूंढने का वर्णन किया है। जिस दिन सच्चे ईश्वर भगत को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है उस दिन समस्त बुराइयां अच्छाइयों का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने अगले पैरे के अंदर बताया गया है कि जो संसार है वो कुत्ते के रूप में अज्ञानी है और वो हर बात के ऊपर आपको टोकेगा, भौंकेगा, तो उसकी परवाह न करते हुए सहज भाव से ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी करो। चौथी साखी के अंदर कबीरदास जी ने पक्ष विपक्ष को भुलाकर निष्पक्ष रूप से भगवान भजन करने को कहा है और जो भगवान का भजन करता है उसे सच्चा संत कहा गया है। पांचवी साखी में कबीर ने हिंदू व मुसलमान दोनों को राम व खुदा के पैर में न पढ़कर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा दी है। छठी साखी में कबीर ने यहाँ तक कह दिया कि सांप्रदायिक दुर्भाव को छोड़ने से साधक के लिए काबा काशी बन जाता है, राम रहीम बन जाएगा। और अंतिम साखी में कबीर ने ऊंचे कुल में जन्म लेकर निंदा कर्म करने वालों की तुलना स्वर्ण कलश में भरी हुई मदिरा के रूप में करते हुए उसे सज्जन को निद्रा का पात्र बताया है, निंदा का पात्र बताया है जो बुरे काम करती हैं। इसलिए आपने एमसीक्यूज करने